मित्रों नमस्कार. रसे रूपे गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्व रज तमो गुणों रक्षते नारायणी. ऐसा एक जीवन जीने का सिद्धांत प्राचीन पुरातन ग्रंथों में मिलता है. इसमें अपनी वो जो 5 इंद्रियां हैं जिनके द्वारा हम सारा जीवन गुजार लेते हैं, रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श. आप देखना जितने हमारे कंफर्ट और डिस्कंफर्ट रहते हैं इन्हीं में काम करते हैं. इसके अलावा और कोई चीज आप प्राप्त कर ही नहीं सकते, पा नहीं सकते. ये हमारे मेन एलिमेंट है. फिर सत्व रज तम ये गुण है हमारे अंदर डिग्रियों के अनुसार, और ये लगातार बदलते रह रहे हैं. सत्व हमेशा कोई साधु नहीं रहता, हमेशा कोई राजसी नहीं रहता, यानी गर्व में नहीं रहता, और हमेशा कोई क्रोध में भी नहीं रहता. पुराने समय की परिभाषा और आज के समय की परिभाषाओं में बहुत अंतर आ चुका है. कृष्ण भगवान ने जब गीता कही थी तब लोगों की मानसिकता कुछ और थी, काम और थे, रहन सहन कुछ और था, नियम कानून कुछ और थे, राजनीति कुछ और थी, सामाजिक व्यवस्थाएं कुछ और थी. तो निश्चित रूप से शब्द भी और शब्द के मायने भी अलग अलग थे. आज के अर्थों में शब्द मायने बदल गए. इसलिए अगर आप आज गीता पढ़ने जाओ या रामायण पढ़ने जाओ और आप चाहो कि आप उतने इमोशनल हो जाओ, यह हो नहीं सकता. आज आदमी ने बहुत उन्नति कर ली है ब्रेन वाइज भी. तो उसी संदर्भ में आज का एपिसोड है अपना कि 5 एलिमेंट है फिर अपने: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश. यह भी कहा गया है, यह भी उसी समय लिखा गया है पुस्तकों में कि यह तत्व हमारे अंदर है. पृथ्वी हमारा भरण पोषण करती है, सीधी सीधी बात है. वायु हमें चाहिए. जल कहते हैं 70% से ज्यादा तो हमारा शरीर जल ही है. इवन हम जन्म भी लेते हैं तो उसको गर्भ जल बोलते हैं. अग्नि, आप अपना जो इवॉल्व है, आदमी जो की पहली खोज थी या आदमी की जो पहली क्रांति थी, कहते हैं वो अग्नि की खोज थी. आप पढ़ लीजिए. पहली क्रांति अगर ये मानी जाएगी तो वो है अग्नि की खोज, क्योंकि अग्नि ने बहुत सारी चीजों से छुटकारा दिलाया. और पहला बात तो उसने छुटकारा दिलाया भय से, जो हमारे अंदर आज भी उतना ही विद्यमान है जितना उस समय के लोगों में था. फिर आकाश, हर कोई अपना अपना स्पेस चाहता है. आपने देखा होगा हर कोई अपना स्पेस चाहता है. इवन किसी जानवर के पास भी, अगर आपने थोड़ी सी भी वाइल्ड लाइफ पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कि जानवर एक अंतर तक, एक डिस्टेंस तक आपको आने देता है, उसके बाद वो नहीं आने देता, उसके बाद वो आक्रमण कर देता है. ऐसा ही हम हैं, ऐसे ही हम हैं. लेकिन उस समय जो मैंने बताया ना, माहौल बिल्कुल अलग था. इवन खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी. तो साथ में रहना लाजमी था लोगों का. ज्यादा हाथों की जरूरत महसूस होती थी, क्योंकि जितने पेट उतने हाथ, जितने ज्यादा हाथ उतना आप जमा भी कर सकते हो, पेट भी भर सकते हो, काम भी कर सकते हो. एक बिल्डिंग को बनाने में सालों साल लग जाते थे, पर आज ऐसा नहीं है. और ये बात इसलिए उठाई हमने क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि गीता पर भाष्य होना चाहिए या अन्य दूसरों पर भाष्य होना चाहिए. होना चाहिए, लेकिन किस काम के? आपके किस काम के? बहुत छोटी छोटी चीजें जो वहां से लेकर आज तक हमारे अंदर है उसमें हम कुछ बोल सकते हैं, पर बाकी तो एनवायरमेंट टोटल अलग है. गुरु शिष्य की परंपरा आज है नहीं. अगर आप बहुत अंदर घुसे आदमी के मन में तो आप देखना क्यों भगवान का निषेध करता है.
उस समय भी था, सांख्य की एक परंपरा थी जिसमें ये नास्तिकों को छूट थी कि आप नास्तिक हो सकते हो, यह आपका स्वतंत्रता है। आज वो लोग ज्यादा हो गए हैं, भले ना दिखते हो, अंदर से सब है, अंदर से। अभी एक सर्वे हुआ था, करीब 5 या 7 साल पहले का वो सर्वे था, वर्ल्ड वाइड सर्वे हुआ, तो उसमें यह मान गया कि 95% मेन यानी मेल ईश्वर को नहीं मानते। ईश्वर का अस्तित्व वो सिर्फ गार्ड के रूप में चाहते हैं, बाकी अंदर से उनको कोई फीलिंग्स नहीं रहती। सर्वे था, झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, किन आदमियों से मिले उसके आधार पर सर्वे के पॉइंट्स निकलते हैं। लेकिन आप अपने अंदर झांक लीजिए, अगर एवरेज में भी जो कोई चीज हमें मिलती है तो हमें उसमें अपने अंदर झांक लेना चाहिए कि हम वाकई में ऐसे हैं या नहीं है। तो उस समय का एक उपनिषद था, आत्म पूजा उपनिषद। 17 सूत्रों का उपनिषद है, और व्याख्या इसलिए नहीं हुई उसकी क्योंकि उसमें कहानियां नहीं थी। उसमें था केवल मनुष्य, और ऐसा मनुष्य जो जिज्ञासा से भरा हुआ है, ऐसा मनुष्य जो जानना चाहता है कि मैं क्यों हूं, जो मुक्ति नहीं चाहता, जो नहीं चाहता कि अरे भगवान इन सब चीजों से मुक्त कर ले, उठा ले मुझको। नहीं, इस प्रकार का व्यक्तित्व नहीं है वो, इस प्रकार का फिक्स माइंडेड व्यक्ति नहीं थे वो लोग। वो थे ग्रोथ माइंडेड सेट, ग्रोथ माइंडेड था उनका कि आखिर हम जान तो लें, हो सकता है जानने के बाद हम इस हमारे लाइफ को, हमारी इंटरनल लाइफ को और भी अच्छा बना लें। और ये सच बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमने आउटर लाइफ को हमारे बहुत अच्छा बनाना शुरू कर दिया, बहुत अच्छा बनाना शुरू कर दिया हमने हर चीज का विस्तार किया है, रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श। आप देखना सबके लिए आपके पास में इतनी सामग्रियां हैं कि एक जन्म तो कम पड़ता है एंटरटेनमेंट के लिए, और उस समय एक जन्म बहुत हो जाया करता था। छोटी सी खुशी बहुत बड़ी खुशी हो जाया करती थी, क्योंकि समय कम था, ज्यादातर समय रोटी कपड़ा मकान में बीतता था। आज आपके पास फ्रीनेस है उतनी, तो आज का समय आध्यात्मिक होने का सही समय है। अगर आज भी हम आध्यात्मिक नहीं हो पाए, हम स्पिरिचुअल नहीं हो पाए, तो आप सोच लीजिए फिर व्यर्थ है जीवन, व्यर्थ है जीवन। जिनके पास सब है वो इस बारे में सोचे कि क्या वाकई में आज का समय वो नहीं है जबकि हमको आध्यात्मिक यात्रा करनी चाहिए। हमारे अंतर्तन में हमें देखना चाहिए झांक के, बजाय पुस्तकों में झांकने के। आप अपने मन में ये सवाल कर लीजिए, अपने मन में ये सवाल उठा लीजिए कि यह जरूरी है या नहीं है। फिर उस समय वो जो उपनिषद बना वो मान्यताओं के आधार पर नहीं बना, वो मन के अंदर, हमारे अंदर जो भावनाएं उठी, जो संवेदनाएं उठी, जो प्यास उठी, उस प्यास में उस ऋषि ने अपने आप को ढाला। या हो सकता है कई ऋषियों ने उसे बनाया होगा। ऋषि यानी वैज्ञानिक। जब मैं ऋषि बोलता हूं तो आपको एकदम ऐसा लगता होगा कि कोई दुबला पतला बहुत दाढ़ी बढ़ा हुआ कोई आदमी जो ऐसा आशीर्वाद दे और सब कुछ हो रहा है। नहीं, ये एक उसका सिंबल था, पर सही सिंबल क्या था उसका? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ग्रोथ कैसी थी? उपजाऊ, फिक्स नहीं, माइंड फिक्स नहीं था, उपजाऊ माइंड था। और ये मैंने कब दिखाया? जब आज इस समय में जब मैंने कई पाश्चात्य लोगों की किताबें पढ़ी, मनोवैज्ञानिक पे, मनोविश्लेषक पर, मोटिवेटर पर, और तब मुझे ऐसा लगा कि अरे इससे बड़ी संपदा तो हमारे पास में थी। 17 सूत्रों का एक छोटा सा उपनिषद जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आज इतना ही, आज का एपिसोड का मतलब केवल इतना था कि आज हमारे पास सुख समृद्धि इतनी है कि हम इससे ऊब गए, उबाऊ जिंदगी हो गई है। ऐसी जिंदगी कभी नहीं रही, किसी की नहीं रही, जानवरों की भी आज भी नहीं, क्योंकि वो जानवर कोई इवॉल्व ही नहीं हुए, बढ़े ही नहीं आगे। हमारा इवॉल्वेशन हुआ है, हम आगे के युग में बढ़ते गए, प्रगति करते गए बाहरी, पर अंदर का संसार हमारा छूट गया। तो अंदर के संसार के लिए आज का जो उपनिषद है वो है आत्म पूजा उपनिषद। इस पर हम आगे बात करेंगे।
आपने इसे सुना, आप बिल्कुल मन के अंदर ये रख लीजिए कि क्या वाकई में ऐसा है या नहीं है। अगर ऐसा है तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि आखिरकार ये सब में फैलना चाहिए, सब में फैलना इसका हेतु है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार और धन्यवाद।